हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोबारा से 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसा कि हम सबने वादा किया था, डेली हम 1 डे 1 चैप्टर की सीरीज चलाएंगे, यानी एक दिन में एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके PYQ डिस्कस करेंगे एंड एक वीडियो लाएंगे 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर रीनीट 2026। तो आज उसका पार्ट 6 लेकर मैं आ गई हूँ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 76 हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। असर्शन, हाइपोगाइनस पेरिगाइनस आर द टाइप ऑफ फ्लावर। बिल्कुल ठीक है, दो टाइप के फ्लावर होते हैं जिसमें स्टेमन, पेटल्स, सेपल्स हमारी ओवरी के ऊपर की तरफ, सॉरी ओवरी के नीचे की तरफ होती है, उन्हें बोलते हैं हाइपोगाइनस, एंड बराबर में होती है पेरिगाइनस। तो सी ठीक है, ए ठीक है। द रीजन क्या बोल रहा है, हाइपोगाइनस एंड पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट एंड पोजीशन ऑफ एसेंशियल एंड एक्सेसरी होल्स ऑन द थैलेमस विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है सही। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। PS1 हमारा क्या हो गया, रिएक्शन 7 P700। PS2 क्या हो गया, 680। हेड ऑफ ATP सिंथेसिस यानी F1 हमारा क्या होता है, एम्बेडेड होता है, और हेड ही लिखा हुआ है यहाँ पे F नोट लगा दो। F नोट ऑफ ATP सिंथेसिस प्रोट्यूड ऑन द आउटर सरफेस। तो अपने पास आंसर आ गया 2143। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये कि क्रैब साइकिल इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ FADH2 इंटू FAD। उल्टा लिखा हुआ है, FAD से FADH2 बनता है, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। FAD रिडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सक्सीनिक एसिड कन्वर्जन इनटू मैलिक एसिड। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन सी। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हमें पता है कि सक्सीनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है तो FAD रिड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग हेज डेंस। प्रूनिंग क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रूनिंग। तो जब हम शूट टिप को, कटिंग डाउन ऑफ शूट टिप, कटिंग शूट टिप, शूट की टिप को काट दो तो ऊपर की तरफ फैलने की बजाय वो साइड में फैल जाएगा और डेंस बन जाएगा। तो प्रूनिंग कैसे मदद करती है, एपिकल जो ग्रोथ होती है वो एपिकल शूट की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है आफ्टर कटिंग। ठीक है, तो इट फ्री एक्सिलरी बड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। आंसर आ गया, एक्सिलरी बड एपिकल डोमिनेंस शो नहीं करेगी तो वो हेज डेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट की बात करी है तो मोनोकोट रूट कैम्बियम रिंग वस्कुलर बंडल 2 to 4 पिथिस लार्ज वेल डेवलप्ड, गलत हो गया। रेडियल वस्कुलर बंडल बिल्कुल ठीक है। पॉलीआर्क जाइलम बिल्कुल ठीक है, 6 होते हैं ना इसके अंदर, 6 जाइलम होते हैं। नो सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल बिल्कुल ठीक है। पिथ स्मॉल बिल्कुल ठीक है। इनकन्फिशियस कंजक्टिव टिश्यूज ठीक है बिल्कुल। तो आंसर आएगा बोथ B एंड C, दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, साइटोकाइनेसिस इज एन इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस बाय। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है, तो फरो बनती है, आपको याद है फरो बनती है बाहर से अंदर की तरफ, जबकि प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट बनती है जो मिडल लेमेला का काम करती है बाद में। तो बस फरोइंग एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन। आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। read the given statement regarding cell organelle। ओके, एंड अब फीचर किसके लिए है ये बताना है हमें। तो ठीक है, देख लेते हैं हम। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। सैप, सेलुलर सैप कौन रखता है, वैक्यूल रखता है। आंसर आ चुका है, फिर भी पढ़ लो। इट इज मेम्ब्रेन बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, NCERT की लाइन है। प्लांट सेल के अंदर ये 90% वॉल्यूम कैरी करती है, वैक्यूल होती है। सेल सैप होता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करती है। आंसर आ गया वैक्यूल। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, विच बॉन्ड आर इंडिकेटेड बाय X एंड Y। X एंड Y क्या शो कर रहा है, ओके देख लेते हैं। X और Y, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, C और G में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। सिंपल है, DNA का मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। आंसर लगा दो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर लगा दो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। कौन सी क्लास होती है तीनों चीजों के लिए, तो आंसर आ गया हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के फीचर इसने क्लियरली दिए हुए हैं, तो भाई टाइम लगाना ही नहीं है। स्लेंडर ट्यूब्स होती हैं जो कि जर्मिनेटेड स्पोर से बनती है, हाइफे बनाती है, याद है। और हाइफे के जो ग्रुप होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी हाइफे का जो नेटवर्क होता है, एक्सपेंडिंग नेटवर्क, उसे माइसीलियम कहते हैं। ब्रांच्ड माइसीलियम होता है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, जिसे हम सिंसाइटियम कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, मैच द कॉलम 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, टिक कर दो। फिलोप्सिडा का एग्जाम्पल कौन होगा, नाम से ही पता लग रहा है फिलोप्सिडा का एग्जाम्पल होगा फिलोटम। ठीक है, A का 1 आ गया। ठीक है, बी देखते हैं, लाइकोप्सिडा इक्विस्टेम, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बी क्या है, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का हो गया फ्लैजिनेला। ठीक है, तो बी का हो गया 3। फिर आ गया स्पिनोप्सिडा इक्विस्टेम और टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस। तो ए का है हमारे पास 1, बी का है 3,
सी का है 2, डी का है 4, तो 1 3 2 4, यस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, लेबलिंग आई हुई है, बहुत बार मैंने ये लेबलिंग आपको करवाई है, देख लेते हैं कौन क्या है। तो ए हमारे पास क्या है, एल्यूरोन की लेयर है, ए हमारे पास एल्यूरोन की लेयर है। डी क्या है, एंडोस्पर्म है, डायग्राम देखते ही जो हमें आता है वो हम कर दें। बी क्या है हमारे पास, बी हमारा हो गया स्कूटेलम, स्कूटेलम, एंड डी हमारे पास हो गया ये कोलियोराइजा, लिख दें इसको हम, कोलियोराइजा हो जाएगा, सी सॉरी कोलियोराइजा। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं। चलिए द मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन है, एल्यूरोन लेयर। ए शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, कॉटिलिडन कौन है, बी। ठीक है, 1 2 3 4 को मैच ही करना है ना, उनके पार्ट बताना है। तो ए का आ गया 1, बी का आ गया 2। ठीक है, सी का देख लेते हैं, सी क्या है, प्रोटेक्शन शीथ ऑफ रेडिकल, तो कोलियोराइजा। सी का आ गया सी, मतलब थर्ड का आ गया सी, सी का आ गया थर्ड। एंड डी का क्या आ गया, एंडोस्पर्म क्या है, अच्छा एक मिनट, ए का आ गया, जस्ट सेकंड, उल्टा लिख दिया मैंने। मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन है, एंडोस्पर्म हो गया, तो इसका डी, कॉटिलिडन हो गया बी, प्रोटेक्टिव शीथ हो गई सी, एंड प्रोटीनेशियस लेयर होगी ए, डी बी सी ए। मतलब फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। अभी देख लो किस में है, फर्स्ट का डी किस में है, ये रहा, ये डी बी सी ए, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 87, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर फिक्स टू फॉर्म अ हेक्सोस। बिल्कुल ठीक है, CO2 के 6 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तभी तो हेक्सोस, 6 कार्बन की शुगर बनेगी ना, बिल्कुल ठीक है, 87 की स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लेते हैं रीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज फिक्स टू प्रोड्यूस 686 किलो कैलोरी इन फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, 686 नहीं होती, यहाँ पे 114 कैलोरी होती है, एक मॉलिक्यूल से 114 कैलोरी बनती है। तो आंसर आएगा क्या, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एंजाइम 1 and 2 इन द गिवन रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनने की प्रोसेस है, तो पायरुविक एसिड से जब एसिटल्डिहाइड बनता है तो वहां पर लगता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, एंड जब एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनता है तब लगता है इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेस। आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेप पाथवे होता है ना ये जब इथेनॉल बनता है फर्मेंटेशन के दौरान, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर यूजिंग जिबरलिक एसिड सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, दिस इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ। क्योंकि ये फेनोफिन्स क्या कर देता है, डिले करवा देता है, फेनोफिन्स डिले करवा देता है, बुढ़ापा धीरे लेट आएगा तो वो ज्यादा टाइम तक ऊपर लगे रहेंगे, फ्रूट की क्या हो जाएगी, मार्केट एक्सटेंड पीरियड जो होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहा है ये, ठीक है, उसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा। देखो एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, ठीक है, ये बोल रहा है। एक मिनट से क्या पूछा है, इनकरेक्ट, हाँ। देन द अबैक्सियल, तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गई। अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा कम होते हैं, अपर में लेस होते हैं और लोअर में ज्यादा होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 ही गलत हो गई। ठीक है, चलिए तो आज का हो गया हमारा सीरीज खत्म। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अलग अलग टाइप के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।